नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो गया मध्य प्रदेश बुलेटिन का। बात होगी खरगोन की, जहां ट्रेंचिंग ग्राउंड में लगी आग से उठ रहे घने धुएं के कारण आसपास के इलाकों के लोग परेशान हो गए। अगली खबर भी खरगोन से है, जहां भारतीय क्रिकेट टीम की शानदार जीत के बाद शहर में जश्न का माहौल देखने को मिला है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इंदौर की विश्व प्रसिद्ध रंगपंचमी गैर पर पूर्व विधायक और कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव सत्यनारायण पटेल द्वारा हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करने का संकल्प प्रशासन द्वारा अनुमति न मिलने के कारण रोक दिया गया, जिससे आयोजन की भव्यता प्रभावित हुई और लाखों इंदौरी उत्साही निराश नजर आए। सत्यनारायण पटेल ने कहा कि वो पहले भी सैकड़ों धार्मिक आयोजनों में हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कर चुके हैं, इसलिए इंदौर की ऐतिहासिक परंपरा और सामाजिक एकता के प्रतीक आयोजन को रोकना समझ से परे है। प्रशासन ने ऐन वक्त पर अनुमति रद्द कर जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया, लेकिन पटेल ने परंपरा निभाने के लिए हेलीपैड पर ही मौजूद लोगों के साथ तिलक होली खेलकर अपना संकल्प पूरा किया और आने वाले साल के लिए हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा के लिए आवेदन पहले ही कर दिया। जिस प्रकार पुष्प वर्षा की बात आई तो पुष्प वर्षा हमने, चाहे मंदिर हो, चाहे कोई धार्मिक यात्रा हो, चाहे कोई समाज की यात्रा हो, उसमें हमेशा कम से कम 200 जगह से 300 जगह से ज़्यादा हमने पुष्प वर्षा की है। अभी हाल में हमारे बड़ा गणपति पे एक धार्मिक जुलूस निकला था गोंडवाले धाम में की 2-1 महीने पहले, और हमने इस बार सोचा कि भाई कम से कम इंदौर की रंग पंचमी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर एक भारत की सांस्कृतिक और मालवा की और इंदौर की धरोहर है, तो उसमें हमने कहा कि इस महायज्ञ में हम मिलकर पुष्प वर्षा करें और गुलाल वर्षा करें। इस बात का हमने जिला प्रशासन से आवेदन निवेदन किया, लेकिन जब प्रशासन ने इस बात के लिए कह दिया कि भीड़ का कारण भी है और ये अन्य कारण हैं, जो भी सरकार और प्रशासन ने जो फैसला लिया, हम गांधीवादी लोग हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। लेकिन मैं देश में से तमाम उदाहरण दे सकता हूँ। एक उदाहरण, हमारे मित्र का एक हेलीकॉप्टर था इलाहाबाद में, जो इलाहाबाद का। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता राकेश रायकवार की रिपोर्ट। खबर खरगोन से है, जहां शहर के डाबरिया रोड स्थित ट्रेंचिंग ग्राउंड में लगी आग से उठ रहे घने धुएं के कारण आसपास के इलाकों के लोग परेशान हो गए। धुआं गोपालपुरा सहित कई बस्तियों में फैलने से नाराज नागरिकों ने गोपालपुरा रोड पर चक्का जाम कर प्रदर्शन किया और नगर पालिका के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जानकारी के अनुसार डाबरिया प्लांट के ट्रेंचिंग ग्राउंड पर रविवार देर रात करीब 1:30 पर आग लग गई। आग से उठता धुआं आसपास के क्षेत्रों में फैलने लगा, जिससे लोगों को सांस लेने में दिक्कत और परेशानी का सामना करना पड़ा। नागरिकों का आरोप है कि आग लगने के बाद भी जिम्मेदार अधिकारियों ने समय पर ध्यान नहीं दिया और फोन तक उठाने को तैयार नहीं थे। घटना की सूचना मिलते ही एसडीओपी रोहित अलावे और मेगांव चौकी प्रभारी सुदर्शन पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने नागरिकों से चर्चा कर उन्हें समस्या के समाधान का आश्वासन दिया, जिसके बाद लोगों ने चक्का जाम समाप्त कर दिया। द्वारा आग लगी है या लगी गई है कचरे को, ये सुबह 1:30 बजे रात की लगी हुई है, जो सुबह से भी यहाँ सांस लेना दुर्लभ हो गया था लोगों का। बाद में धुआं बंद हो गया और अभी शाम को 8 बजे से जो धुआं चालू हुआ था अभी तक आपके सामने जारी है धुआं, उसमें सांस लेने में तकलीफ जा रही है। हम वहाँ डाबरिया पे गए थे जहाँ आग लगी हुई है, वहाँ पे कोई जिम्मेदार अधिकारी है नहीं और स्वास्थ्य अधिकारी को फोन लगाया, वो भी वहाँ पे उपलब्ध हुआ नहीं। एक फायर ब्रिगेड चल रहा है, वो कब आग को बुझाएगा। बहुत बड़े पैमाने पे आग लगी हुई है और गोपालपुरे में सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही है लोगों को। और जिला प्रशासन से मैं तत्काल मांग करता हूं कि आसपास के फायर ब्रिगेड बुलाकर तत्काल आग को बुझाई जाए। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार अम्बड़। कल करीब 1:30 बजे मैं खेत पे गया था, तो पीछे पूरी ऊंची लपटें दिखी, तो हमने सोचा भाई गेहूं का खेत जला होगा। पर सुबह सुबह 5-6 बजे पूरे गांव में कोहरे टाइप हो गया, जो कि इस धुएं के अंदर इतनी बदबू है कि पूरा प्लास्टिक और पूरा सड़ा हुआ कचरा जो नगर पालिका का ट्रेंचिंग ग्राउंड में डला हुआ, उसमें आग लगी है। तो प्रशासन का रवैया, कल रात के 1:40 की आग है और अभी रात्रि के 11 बजने में आ रहे हैं, और उसके बावजूद भी कोई न तो जवाबदार है वहाँ, न कोई सुविधा हो रही। और गांव में अभी रमजान महीने चल रहे हैं, मुस्लिम परिवारों का जो रोजा है वो पवित्र, उसमें इनको कितनी तकलीफ हो रही है आप लोग भी समझ सकते हो। आपकी किसी से बातचीत हुई है? अभी कलेक्टर मैडम ने फोन उठाया था, सीएमओ को तो 6 बार लगा, उन्होंने फोन नहीं उठाया, बिजी आ रहा। तो मित्तल मैडम का कहना पड़ा कि हम 2-3 घंटे में इसको कवर कर लेंगे। बाहर से हमने फायर ब्रिगेड बुलवाई है।
तो आप अपने कलेक्टर मित्तल मैडम ने जो कहा है आप उनके आश्वासन नहीं, आश्वासन वाला विषय ये है कि ग्रामीणों से किसी ने आके जवाबदार अधिकारी ने बात करनी थी। प्रशासन का रवैया क्या चाहिए कि आदमी को संतुष्ट करने के लिए फोन से थोड़ी होगा। जब हम घरों से निकलकर बाहर आए तो अधिकारी अपने ऑफिस छोड़ के बाहर आए। तो आप ये प्रदर्शन कब तक जारी रखेंगे? जब तक कोई जवाबदार आदि इसकी जवाबदारी नहीं लेगा। संतोष चंद मुकाती, गोपालपुरा। खरगोन से सीनू संवाददाता नीलेश की रिपोर्ट। खरगोन में भारत की शानदार जीत के बाद शहर में जश्न का माहौल देखने को मिला। रविवार रात लोगों का उत्साह सड़कों पर उमड़ पड़ा और जगह जगह आतिशबाजी कर खुशी मनाई गई। शहर के स्थानीय पोस्ट ऑफिस चौराहे पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए, जहां भारत की जीत का जश्न दीपावली की तर्ज पर मनाया गया। दिन में जहां रंगपंचमी पर शहर रंगों की मस्ती में डूबा रहा, वहीं रात होते ही भारत की जीत की खुशी में लोगों ने पटाखे फोड़कर और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मनाया। शहर के कई इलाकों में देर रात तक पटाखों की गूंज सुनाई देती रही और आसमान रंग बिरंगी आतिशबाजी से जगमगा उठा। लोगों ने इस जीत को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि आज का दिन शहर के लिए खास रहा। खरगोन से सीनू संवाददाता नीलेश की रिपोर्ट। पवई के ग्राम कृष्णगढ़ में रंग पंचमी के अवसर पर जनपद सदस्य पंडित कमलेश तिवारी के आवास पर पारंपरिक फाग गायन का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें आसपास के ग्राम कृष्णगढ़, सिंघासर, उमरहट, बिरसिंहपुर, सुनवारी, बरहों और गर्रा से आए फाग गायक कलाकारों ने अपनी मधुर प्रस्तुतियों से उपस्थित जनसमूह को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम में पंडित कमलेश तिवारी द्वारा सभी कलाकारों और उपस्थित लोगों के लिए भोजन और जलपान की व्यवस्था की गई, जबकि ग्रामीणों ने उनकी सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी, सरल स्वभाव की सराहना की। सबसे पहले इस क्षेत्र की जनता जनार्दन और गांव के लोगों को मैं रंग पंचमी उत्सव पर बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं, क्योंकि ये लोग कहते हैं कि बहुत पुरानी परंपरा इस परिवार में रही है कि होली के पर्व पर सभी गांव के लोग इकट्ठा होकर रंगोत्सव का कार्यक्रम मनाते हैं। स्वल्पाहार नाश्ता साथ में करते हैं, मिष्ठान वितरण होता है। तो वो परंपरा हमने जीवंत रखने के लिए जनता का भरपूर समर्थन मिलता है और लोगों की आस्था बनी रहती है, कुछ न कुछ होगा आपके यहाँ। तो उसी आधार पर हमें हर साल ये कार्यक्रम जनता की भावनाओं को देखकर करना पड़ता है, क्योंकि ये बहुत पुरानी परंपरा लोग हमसे आस्था रखते हैं मनोरंजन के लिए। और कार्यक्रम निश्चित होगा, ये लोग मन में ठान के रहते हैं। हिंदू परंपरा, अपनी संस्कृति, लोक रीति, हिंदू परंपरा के अनुसार यह पर्व बहुत अच्छा पर्व माना जाता है। उसी लोक परंपरा के अनुसार ये कार्यक्रम सब लोग आपस में गले मिलते हैं, रंग गुलाल खेलते हैं, खूब रंग पिचकारी करते हैं और सारे गिले शिकवे। पवई से सीनू संवाददाता सुरेश कुमार द्विवेदी की रिपोर्ट। रीवा और मऊगंज जिलों के सरकारी तालाबों के अतिक्रमण को लेकर साल 2013 और 15 में हाईकोर्ट जबलपुर में दायर जनहित याचिका की सुनवाई जारी है। शासन प्रशासन द्वारा कई तालाबों को अतिक्रमण मुक्त बताकर कम जानकारी प्रस्तुत की गई थी, जबकि सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी के सर्वे में अधिकांश तालाबों में अतिक्रमण पाया गया। इससे शासन प्रशासन की गलत रिपोर्टिंग का खुलासा हुआ है। उच्च न्यायालय ने रीवा और मऊगंज के कलेक्टरों से पुनः जानकारी तलब की है, जबकि याचिकाकर्ताओं ने अफसरों के विरुद्ध कार्रवाई की भी मांग की है। मामले की अगली सुनवाई कुछ हफ्तों में होगी और इस जनहित याचिका की पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता नित्यानंद मिश्रा कर रहे हैं। आज आप तालाबों का जगह जगह निरीक्षण कर रहे हैं, क्या मामला है? देखिए, हमारी एक 2013-14 में हाई कोर्ट जबलपुर में एक रिट याचिका PIL डाली गई थी, जिसमें हमने रीवा और मऊगंज, तब उस समय रीवा और मऊगंज दोनों मिलाकर के एक ही जिले रीवा हुआ करते थे, तो यहाँ पर जो शासकीय तालाब हैं उन पर अतिक्रमण यानी कि उनका रकबा छोटा होते जाना, उनके स्वरूप और मूल संरचना को नष्ट किया जाना, इस तरह से मुद्दों को लेकर के हमने उस पर याचिका दायर की हुई थी, जिसकी सुनवाइयाँ चलती रही, शासन को नोटिस जारी होती रही। इसके बाद ये सुनवाई का जो अभी अंतिम दौर लगभग चल रहा है, जिसमें शासन ने, आपको पता होगा कि एक जवाब दिया था जिसमें इन्होंने गलत जवाब दिया था और अपीयर नहीं हुए थे, तो लगभग 7 कलेक्टर को नोटिस जारी करके तलब किया गया था हाई कोर्ट जबलपुर के द्वारा, जिसमें सब लोगों ने अपना माफ़ीनामा भी प्रस्तुत किया था हाई कोर्ट के समक्ष। ये अच्छी तरह से आपको याद होगा, अभी पिछले 2-3 साल पहले की बात है। इसके बाद फिर इन्होंने गलत जानकारी दी कि हमने सभी अतिक्रमण हटा दिए हैं और कम अतिक्रमण रह गए हैं। इस तरह से जो हमने प्रस्तुत किया था उसके अगेंस्ट में इन्होंने दिया। तो अब हमारे लिए चैलेंज था कि इन्होंने जो जानकारी दी हुई है, तो हम कोर्ट के समक्ष, हाई कोर्ट के समक्ष ऐसी जानकारी रखें जिसमें हम उनको दिखाएं कि नहीं, ये जो जानकारी दे रहे हैं, जो शासन प्रशासन जानकारी दे रहा है, जो आपका कलेक्टर जानकारी दे रहे हैं, वो गलत जानकारी दे रहे हैं।
तो इसीलिए हमने जा करके हर एक क्षेत्र में, ग्राम तहसील में, ग्राम पंचायतों में, गांव-गांव में जा करके कुछ सर्वे हमने किया। इस तरह से आप जब तक वास्तविक स्थिति पर, भौतिक धरातल पर नहीं जाएंगे और वो आप उसका फिल्मांकन नहीं करेंगे, आप उसको वीडियोग्राफी और उसकी फोटोग्राफ आप कोर्ट में प्रस्तुत नहीं करेंगे रकबे के साथ में, तब तक उनको विश्वास नहीं होगा। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि हम कोर्ट से ऐसे मामलों में अपेक्षा करते हैं कि वो स्वयं भी एक कमीशन गठित करके ऐसे PIL के मामलों में अपनी स्वयं की स्वतंत्र टीम गठित करें, जिसमें एक जज हो, कम से कम रिटायर जजेज हों, रिटायर अधिकारी हों, और जिसमें से आप एक टीम इस तरह से गठित करें जो अपनी जानकारी प्रस्तुत करें। लेकिन इन्होंने शासन की बात पर सिर्फ विश्वास किया, और शासन का काम ही हमेशा गुमराह करने का रहता है, और इन्होंने बुरी तरह से इनको गुमराह किया। अब ये बर्डन ऑफ द प्रूफ हमारे सर पे है कि हम इनको बता रहे हैं जगह जगह जा करके कि आप देखिए, ये जो आपके कलेक्टर्स और ये जो आपके शासन प्रशासन जानकारी आपको दे रहा है, वो आपको पूरी तरह से भ्रामक और गलत जानकारी दे रहा है, और हमने इसको प्रस्तुत किया है। कोर्ट ने इस बात को माना है, और हम फिर कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करें। जितनी बार ये गलत जानकारी कोर्ट को दे रहे हैं, उतनी बार हम जा करके। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।